Hello friends, now today we have to solve class 10 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का मैथ का एक्सरसाइज है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कहता है कि हमें जीरोज फाइंड करने हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल होता है जिसका ये है जनरल फॉर्मेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में हमें पार्ट्स गिवन है इसके एंड कहते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होगा, उसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। और कहते हैं इसको वेरिफिकेशन भी करना है, उनके जीरोज का और उनके कोफिशिएंट्स का वेरिफिकेशन भी हमें करना होगा यहाँ पर। तो अब जाने पहले कि अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या होंगे, इसका होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा ये इसके कोफिशिएंट्स ऑफ ये एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये कांस्टेंट टर्म बाई सी बाई क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये हमें निकालने, ये जीरोज हैं इसके, अल्फा और बीटा दो टर्म्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। फर्स्ट अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज है। तो हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, आप क्लास 9th में भी इसको सॉल्व आउट किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 8 को एक्स स्क्वायर से तो कितना बन जाता है 8x स्क्वायर, और 8 के हम क्या कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें यहाँ पर। तो प्राइम फैक्टर करते हैं 8 के, ये आ गए। तो ऐड करें तो कितना बनना चाहिए, माइनस का 2x बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना बनना चाहिए 8x स्क्वायर बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस अब इसकी यहाँ से पेयर बना लेते हैं, 2 2 कितने बन जाएगी 4। तो यानी कि -2 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, माइनस का 4x प्लस 2। क्या लिखा मैंने, -4x प्लस 2। ध्यान से देखना कि -4x प्लस 2 क्या बना, जब 4x में से मैं 2x को लेस करूंगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 2x। माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा माइनस, एंड 4 2 कितना बन गया 8। तो यानी कि अब इसको हम स्प्लिट कर लिया टू टर्म्स में कि -2x को -4x प्लस 2x, और बाकी की टर्म एज इट इज लिखनी है, ये वाली एज इट इज -8 और फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज माइनस का x स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, वही दो टर्म्स में क्या लेना है, अपने को कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन कैसे लेंगे कि इन दोनों में कौन सी टर्म से, कॉमन का मतलब ये होता है कि भाई किस टर्म से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको किस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं हम, x से, क्योंकि दोनों टर्म्स में एक ही चीज कॉमन है x कॉमन लेने के बाद में क्या लेफ्ट रह गया यहाँ पर x बाहर आने के बाद में कितना बच गया, यहाँ 4 बच गया। फिर क्या आएगा प्लस, ये दोनों टर्म्स कितने से डिवाइड होती है 2 से, तो 2 कॉमन ले लेंगे और कितना बच गया यहाँ पर x माइनस 4। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा यहाँ पर। एक टर्म हम यहाँ से बनाएंगे x प्लस 2 से, तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 2, और दूसरी टर्म कहाँ से लिखेंगे x माइनस 4, और x माइनस 4 से लिखेंगे x माइनस 4। ये यानी कि अपने दो फैक्टर्स आ गए। इसको जब हम फैक्टर्स किए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ये फैक्टर आ गए, तो इसके जीरोज और निकाल लेते हैं। जीरोज निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो 0 के इक्वल रखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे इसको, जब राइट साइड में आएगा प्लस वाला साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये बन गया x माइनस 2। एक तो जीरो ये आ गया अपना, दूसरा जीरो क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, माइनस का साइन जो है वो राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4, दूसरा जीरो जी आ गया। तो जीरो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर x इक्वल टू -2 एंड 4, यानी कि एक अपना अल्फा आ गया -2 और एक बीटा आ गया कितना 4 आ गया यहाँ पर, कि अल्फा की वैल्यू तो आ गई -2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसके बाद में हमें ये रिलेशन और फाइंड आउट करना है, वेरिफिकेशन और करना है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट
यानी कि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड आउट करना है इनके। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, जो भी अपना प्रोडक्ट आया इनका सम -2 और 4 का सम, -2 + 4 कितना बच गया, 2 बन गया। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, घटाने के बाद में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब सम ऑफ जीरो तो ये हो गया, पर सम ऑफ जीरो ये करने की अपना एक होता था अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, कि क्या होता था -b/a। b की वैल्यू यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है माइनस का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस का ये साइन और माइनस का 2, और a का जो कोफिशिएंट है नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है, तो इट मींस क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ a का लिख देंगे 1। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 2/1, और 2/1 कितना होता है 2, यानी कि ये दोनों अपने कैसे आ गए, इक्वल आ गए। सम ऑफ जीरोज यानी कि अपने जीरोज आए थे -2 और 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, जो भी अपना जीरोज आई है -2 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -2 × 4, तो जब हम 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। और प्रोडक्ट में क्या आता है अल्फा/बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, और c की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है -a, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम -a, और a की वैल्यू यानी कि कितनी है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1, तो 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा -a। तो यानी कि ये अपना रिलेशन वेरीफाई हो गया कि हमने जो सोल्व किया इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो जो निकाले हमने वो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अगर ये अनइक्वल आ जाते प्यारे बच्चों तो क्या हो जाता अपना, ये गलत हो जाता। इसको आप राइट डाउन करें। इसका सेकंड पार्ट आता है इसका 4s² - 4s + 1। इसको करने में तो कैसे करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, और 4 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4 के कितने आएंगे 2 और 2। इन्हीं को ऐड या मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है कि ऐड करें तो कितना आए -4s आए, बीच वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए +4 आ जाना चाहिए। तो अब करते हैं इसको, हम लिख देते हैं -2s और -2s। तो -2s और -2s कितना हो जाता है, जब जोड़ते हैं इसको तो -4s हो जाता है, और जब गुना करेंगे 2 2 जा 4, और माइनस माइनस कितने बन गए 4, क्योंकि 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाकी की फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को ऐसे कैसे लिखने हैं, +1 और 4s²। लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, सेकंड अपना जो आता है मेथड कि उसमें हम फैक्टर्स लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेंगे कि किस तरह से डिवाइड होते हैं, कि दोनों में नंबर, पहले वाले दोनों नंबर 2s से डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में पहले वाले नंबर में कितना बच जाता है 2s। देखो 2s को 2s से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब सेम नंबर यहाँ पर बनाना होगा, बट देखो यहाँ पर साइन का वेरिएशन है, डिफरेंस है, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ किसका 1 है, प्लस का 1 है। तो हमें साइन को ही कॉमन ले लेना है, और कुछ भी नहीं होता उस नंबर में, सभी नंबर का एक कॉमन फैक्टर होता है 1। तो 1 से ही हम कॉमन फैक्टर ले लिया इसका, और तो कितना बन जाएगा ये 2s - 1। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। इट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। अब दूसरे वाला क्या आएगा, यहाँ से इन दोनों के एक बार लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स को 2s - 1, और एक बार क्या लिखने हैं 2s - 1 और 2s - 1, 2s - 1 दोनों के सेम फैक्टर आ गए। फैक्टर आने के बाद में इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, तो लिखेंगे 2s - 1 = 0, 0 के इक्वल रखा तो माइनस का 1 है, राइट साइड में जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। s = कितना आ जाएगा 1/2, एक 0 तो इसका आ गया, s की वैल्यू 1/2। इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो सेम यही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो 2s = ये राइट साइड में जाएगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 1, और ये मल्टीप्लाई में आगे किसका बन जाएगा, डिवाइड का। तो दोनों जो जीरोज हैं वो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अब हमें इसमें रिलेशन निकालना है, हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2 एंड
1/2, दोनों इक्वल आए। इक्वल आने के बाद में हम इसका क्या करते थे, सेकंड पार्ट में वेरिफिकेशन करते थे। वेरिफिकेशन में हम सम ऑफ जीरो, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज आए हैं अपने उसका सम निकालना है। तो जीरोज आए अपने 1/2 और 1/2 लिख देंगे यहाँ पर हम 1/2 प्लस 1/2। तो प्यारे बच्चों हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है। अगर वैसे नहीं आता तो एलसीएम लेके आप सोल्व आउट कर लेना, और इसका आंसर कितना आ गया अपना 1 आ गया। फिर इसके बाद में हमें क्या करना था, ये वेरिफिकेशन करना था जनरल फॉर्मेशन के साथ में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए। बी क्या होता है, जो एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल यानी कि यहाँ पर वेरिएबल है अपना एस, एस का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो कितना है माइनस का 4s। तो यहाँ पर लिखना है, पहले देखो ऑलरेडी इसमें माइनस का है तो पहले ये वाला माइनस का साइन लिखना है और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 4। और a कितना है, एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ कितना है 4 है, तो ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा। देखो माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और नीचे कितना है 4, 4 को 4 से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और कितना आ गया 1। देखो दोनों सम ऑफ जीरोज कितने आ गए 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले तो सिंपल में हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ, भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 जा 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। अब जनरल फॉर्मेशन के साथ में अल्फा और बीटा, अल्फा बाई बीटा होता था अपना सी बाई ए। सी होती है कांस्टेंट टर्म जो यानी कि विदाउट वेरिएबल हो, बिना वेरिएबल के कारण, बिना वेरिएबल वाली टर्म सिर्फ ए की है यहाँ पर, और वो कितनी है ए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं बट वेरिएबल क्या है एस, एस का कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। तो ध्यान से देखोगे ये दोनों फिर से इक्वल आ गई, तो अपना वेरिफिकेशन है वो क्या हो गया, डन हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट आता है, आप एक बार इसको राइट डाउन करें थर्ड पार्ट इसका। तो इसका थर्ड पार्ट आता है क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.2 का 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाद में होती है, तो इसको रीअरेंज करने के बाद में हम लिखते हैं इसको 6x², इसको पहले लिखेंगे माइनस 7x और माइनस का 3। अब इसको देखो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। 6 3 से कितने हो जाते हैं 18 हो जाते हैं, और 18 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे 2 9 3 3 और 3 1। अब इन्हीं कॉमन फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर से हमें कितना बनाना है कि ऐड करें तो टर्म बन जाए माइनस का 7, और मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाए माइनस का 18 बन जाए। तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को ले लो, 3 3 से कितने बन गए 9, 9 और 2, 9 में से हम 2 को लेस करेंगे कितना बन जाएगा अपना 7। तो यहाँ पर लिखते हैं हम माइनस के 9x और प्लस के 2x। देखो 9 और 2 यहाँ पर लिखने के बाद में तो -9 में से हम 2 को लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा अपना यहाँ पर माइनस का 7, और 9 2 जा कितने हो गए 18, माइनस प्लस माइनस के 18, क्योंकि 6 3 जा अपना कितना होता था 18। अब यहाँ पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज लिख देना है 6x²। लिखने के बाद में यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, सेम प्रीवियस पार्ट की तरह। कॉमन कितना आ जाएगा, दोनों टर्म 3x से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है। डिवाइड करने के बाद में 3 2 जा यहाँ पर तो बच गया 2, 1x बाहर है 1x अंदर बच गया, इसको भी हम डिवाइड करेंगे, x तो बाहर आ गया, 3 3 जा कितने बच गए 9। देखो सेम यहाँ पर है और सेम यहाँ पर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मींस क्या निकाला जाएगा इसमें से कॉमन, 1 को कॉमन निकालेंगे जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है, तो क्योंकि सभी टर्म्स 1 से डिवाइड होती है। तो 2x माइनस 3 ये एज इट इज आ गया इसमें। एक तो इसका फैक्टर बन गया 3x प्लस 1 और दूसरा आ गया 2x माइनस 3 यहाँ से। फिर इन दोनों को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 के इक्वल रखते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 0 3x इक्वल टू, ये राइट साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस वाला साइन चेंज होके किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। अभी मल्टीप्लाई नहीं कराएगा राइट साइड में तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाली टर्म किस में आएगी, डिवाइड में। तो ये पहला वाला पार्ट तो बन गया, x की वैल्यू आ गई अपनी 1 माइनस 1/3। दूसरी वाली वैल्यू को निकालेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस का 3 जो है वो राइट साइड में जाएगा तो किस में बन जाएगा,
प्लस का बन जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3। अभी मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, x इक्वल टू बन गया 3/2। दूसरी वाला इसका जीरो आ गया, एक जीरो तो आ गया -1/3 और दूसरा जीरो आ गया 3/2। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन और करना है। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम करना है। ये अपने जीरोज आ गए तो -1/3 प्लस 3/2। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन भिन्न में जब नंबर आ जाता है तो हमेशा फ्रैक्शन को हम एलसीएम की हेल्प से सोल्व करते हैं। 3 2 जा 6, एलसीएम आ गए यहाँ पर 6। 6 को कितने से डिवाइड करना है, 3 से। तो जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 आ जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस। अब 6 को कितने से डिवाइड करना है, 2 से, तो आंसर आएगा अपना 3। और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 से, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर अपना 9। तो जब 2 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 7/6, यानी कि सम ऑफ जीरोज आ गया अपना 7/6। अब हम क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेशन से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और वो अपना होता है क्या है, -b/a होता है। तो b की वैल्यू यानी कि क्या होगी, जो x के साथ में जो होती है वो b की वैल्यू होती है, और x के साथ में यहाँ पर अपनी टर्म है कितनी, -7, वो यहाँ पर रखेंगे माइनस, और ये क्या कितना लिख देंगे यहाँ पर -7 लिख देंगे। a की जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x² का कोफिशिएंट जो होता है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7/6, यानी कि ये दोनों जो अपने यहाँ पर है वो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। फिर उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं अपने, c/a। तो c यानी कि होती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 3, और a जो होता है वो क्या होता है, x² का जो कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट हमारे यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 1/2। ये तो था अपना, सॉरी ये था अपना जनरल फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा इंटू बीटा। और हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये कितना था अपना, -3 था, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और ये कितना आ गया -1/2। देखो c जो थी वो कांस्टेंट टर्म थी अपनी, और कांस्टेंट टर्म का जो आंसर था वो कितना था, -3 था, इसलिए जो आंसर था वो अपना कितना आ गया, -1/2। और यहाँ पर ये दोनों जो आंसर है अपने वो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। एक बार आप इसको राइट डाउन करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्थ पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट आता है फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 2.2 का, 4u² + 8u। इसमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो जब दो टर्म है तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों टर्म 4u से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो वही कॉमन ले लेना है। तो 4u से डिवाइड करने के बाद में यहाँ तो कितना बच गया, u कॉमन आ गया, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक तो इसका फैक्टर बन गया 4u और दूसरा बन गया u+2। तो एक तो 4u, इसको किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 0/4। तो 0/4 कितना होता है, 0। तो एक तो इसका 0 आ गया 0, दूसरा कितना आ जाएगा यहाँ से u+2 इक्वल टू 0। प्लस का 2 है, राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे, तो किसका आ जाएगा -2, और दूसरा आ गया -2। अब इसका हमें क्या करना है, ये दोनों जीरो आने के बाद में, ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, और इसके बाद में हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज पहले, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इन दोनों का एडिशन, प्लस करना है 0 प्लस, और दूसरा जीरोज कितना है -2। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, देखो कितना बनेगा 0, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और आंसर कितना आ गया अपना -2। और जनरल फॉर्मेशन के साथ में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और वो अपना होता है -b/a।
ए। बी क्या होता है, जो एक्स की जो टर्म कोफिशिएंट होता है उसका, एक्स तो अपना यहाँ पर है नहीं बट यहाँ पर वेरिएबल एक दूसरा है यू, तो उसका जो कोफिशिएंट कितना है +8, तो यानी कि ये आ गया माइनस का और अपना प्लस का 8 था, तो अपना कोई चेंज होता नहीं है साइन। फिर ए का जो कोफिशिएंट होता है वो यू का स्क्वायर जो कितना है 4, वो होगा इसका, तो इसको करेंगे 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर अपना -2, और ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो कैसी आ गई अपनी इक्वल आ गई। इट मीन्स हम ठीक करते हुए चल रहे हैं। फिर इसके बाद में हमें लास्ट निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये अपने जो जीरोज हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई सेकंड प्रोडक्ट जीरोज कितने -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर अपना कितना बन जाता है, 0 बन जाएगा। और उसके बाद में कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है c/a, यानी कि c होती है कांस्टेंट टर्म, और हम यहाँ पर देखते हैं अपने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इट मीन्स वो क्या है, नहीं है तो 0 है। और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 4। तो 0/4 कितना होता है, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, 0 जब न्यूमरेटर में होता है वो 0 बन जाता है, और यहाँ पर ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। ओके, यू राइट डाउन करें इस पार्ट को। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, इसका 5th पार्ट आता है फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 2.2 का t² - 15। तो t² - 15 को कैसे सोल्व करेंगे, t² - 15 यानी कि इसको किसके इक्वल रख लेंगे हम, 0 के। -15 को राइट साइड में ट्रांसफर करना है क्योंकि इसमें दो ही टर्म है, x वाली यानी कि जो होती है t वाली, सिंगल t वाली टर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मस्ट होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर वाली जो टर्म है ना वो जरूरी होनी चाहिए, तभी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसके पावर 2 हो। अगर यही नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाती। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, राइट साइड में करते ही माइनस वाली टर्म क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और रूट अपनी दो ही वैल्यू देता है, एक प्लस की और एक माइनस की। यहाँ पर अपना डायरेक्ट आ गया, एक तो √15 आ गया प्लस का, और दूसरा क्या आ गया, t -√15 आ गया। ये अपने जीरोज आ गए। यहाँ पर जीरोज आने के बाद में अपना मेथड होता था कि भाई वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करते थे, हम निकालते थे सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या, इन दोनों का प्लस करना है। √15 में सेकंड कितना है, प्लस करना है अपने को माइनस का √15। तो देखो सेम नंबर में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या बन जाता है अपना, 0 बन जाता है। और जनरल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या होती थी, -b/a। तो यानी कि b वाली टर्म निकालनी है अपने को, और b वाली टर्म यानी कि t, सिंगल t वाली टर्म है ही नहीं इसमें, तो वो क्या बन गया 0। और a यानी कि t² के साथ में कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ हम लगा देंगे 1। अभी बताया था कि किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर कितना बन जाता है 0। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई, इट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि √15 को मल्टीप्लाई करना है -√15 से। देखो आपको पता है जब हम √2 को मल्टीप्लाई करते हैं √2 से तो बनता है अपना √4, और √4 कितना बना देता है, डायरेक्ट 2, यानी कि ये वाली वैल्यू आंसर बन जाती है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है, √15, तो आंसर बन जाएगा 15, माइनस का है तो किसका बन जाएगा, -15 बन जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, इसका जर्नल फॉर्मेशन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है अपना c/a, और c कितना है, विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है -15, तो यहाँ पुट डाउन करेंगे -15। और a वाला टर्म यानी कि a की टर्म होती है t² का कोफिशिएंट, t² का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और ये टर्म बन जाएगी -15। यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। आप इसको एक बार राइट डाउन करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, तो लास्ट आता है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसको हमें कैसे करना है, भाई इस वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा कितने होते हैं 12, तो हम डायरेक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -12 बनने चाहिए, और ऐड करें तो -1। तो 12 के फैक्टर होते हैं -4x और +3x। तो -4x और +3x में लेस करेंगे -4 में से 3, तो कितना बन जाएगा
माइनस का 1 बन जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस का 12, और बाकी की दोनों टर्म्स को एज इट इज राइट कर देना है। राइट करने के बाद में हम क्या निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों टर्म सिर्फ x से डिवाइड है, तो x से डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर कितना बच गया 3x, और x से डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर कितना बच गया 4। सेम नंबर बन गया आगे वाला भी, तो कुछ भी फैक्ट कॉमन नहीं होता तो सभी नंबर्स का 1 एज ए कॉमन फैक्टर, और हम लिख देंगे एज इट इज 3x माइनस 4। एक नंबर तो हमारे यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1, और जो बच गया वो क्या है 3x माइनस 4। और दोनों नंबर्स को किसके इक्वल रखते थे, सेम 0 के इक्वल रखते थे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये प्लस 1 है, राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। एक तो 0 ये आ गया इसका, दूसरा 0 क्या होगा इसका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 को राइट साइड में ट्रांसफर करना है, तो राइट साइड में जाते ही क्या बनेगा प्लस का, तो 3x इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई वाले टर्म कहाँ आती है, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, सेकेंड 0 जी हो गया 4/3। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होते क्या है, अपने इन दोनों का सम करना है, यानी कि -1 में कितना ऐड करना है 4/3, दूसरा जीरोज है 4/3, दोनों को ऐड करना है, फ्रैक्शन में आ गया। प्यारे बच्चों फ्रैक्शन वाले टर्म को कैसे करते हैं, एलसीएम लेके 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3 को कितने से डिवाइड करना है 1 से, तो 3 आ जाएगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 4 में से 3 कितना आ गया 1/3। और जनरल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू होती है माइनस का b/a। b की वैल्यू वो होती है जो x के साथ में होती है, और x के साथ में कुछ नहीं होती, यहाँ पर कितना है 1, और इसका कितना बन गया माइनस का 1 बन गया यहाँ पर, तो यानी कि माइनस तो अपने पास ऑलरेडी था, और b की वैल्यू भी क्या है माइनस का 1 है, और a क्या होती है, यानी कि जो x² के साथ में जो कोफिशिएंट होता है, x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और it बिकम 3, and write it down same, because both are same, it means we are doing correct, no mistakes are there recently. Now we are do product of zeros. Product of zeros होता क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है अपने जीरोज का, -1 को मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, तो 4 1 से कितने होंगे 4 माइनस के साइन के साथ में, और लास्ट में 3 है तो 3 एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या होगा, जनरल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c होती है अपनी कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर अपनी यहाँ पर कितनी है -4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², और x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, तो ये कितना बन गया -4/3 रह गया, और ये दोनों कैसे आ गई इक्वल आ गई। आप एक बार इसको राइट डाउन करें। You subscribe the channel and like and share. Thank you. और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे हम अगले दिन।